बोलो सदगुरु जी महाराज। गुरु सम और कहो कौन दानी, अति मति हीन दीन सट, तारे बिरद लाज उर्ज आनी। वाल्मीकि नारद अगस्त मुनि आदि और बहु ज्ञानी, गुरु के प्रसाद से नीच ऊंच भये और वेद पुराण बखानी। जप तप आदि को संयम व्रत और सुन सुन नाना वाणी, तदपि न मिटे बिना सतगुरु ये 84 की खानी। तदपि न मिटे बिना सतगुरु के 84 की खानी। लोक वेद की कर्म धार में भयो जात अभिमानी। थोड़ा इको और कम। लोक वेद की कर्म धार में भयो जात अभिमानी। त्रिविधि दुख देत दयानिधि, पड़ गई परख निशानी। आपको 3 तरह से काल दुख दे रहा है, देहिक, देविक और भौतिक, है ना। ये 3 ताप कहलाते हैं। इन ताप से हम सभी दुखी हैं और अभी भी परखनी पड़ी है, तो वो आपकी इच्छा है। देखो रोड पे कुत्ता सोया रहता है, गाड़ी आते ही वहां से उठ के भागना पड़ेगा। क्या उसको कोई शांति है? नहीं है। कितनी देर विश्राम है? जब तक कोई दूसरी गाड़ी आई नहीं, और जब दूसरी गाड़ी आए तो फिर भागना पड़ता है। इसलिए जो सुख गुरु की कृपा से, जो सच्चा सुख आपको मिल सकता है, वैसा कहीं सुख मिलने वाला नहीं। जन्म जन्म हमने दुख ही देखा है, अब अवसर मिला है तो अच्छे कर्म करके भक्ति में और हमारे मन को शुद्ध करके, अच्छे कर्म करके और सद्गुरु की कृपा से हम इस मनुष्य से हंस बन करके अमर लोक को जा सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा मौका है, अवसर है, डाव है, और आप इसको घमाना नहीं। अभी जितने शादी ब्याह हो रहे, अभी इन्हें अवसर में उनका शादी ब्याह नहीं होगा तो फिर 4-6 महीने आगे खिसक जाएगा। इसी प्रकार इस जीव आत्मा ने गुरु की शरण नहीं ली, इस जन्म में भक्ति नहीं की, सुमरन नहीं किया, तो फिर मुक्ति और आगे खिसक जाएगी। इसलिए हम सभी मुक्त होने के लिए आए हैं। आप देखते हैं जीवों पे कौन दया करने वाला है? जीवों पे केवल गुरु ही दया करने वाले हैं, और कोई दया करने वाला नहीं दिखाई देता है। भगवान तो कहते हैं जैसा करो ऐसा भरो। तो सच्चा हित तो गुरु ही सोच सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की। कोई जप तप कर रहा है, संयम व्रत कर रहा है, नाना वाणी सुन रहा है, फिर भी मन से भ्रम नहीं जा रहा है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक 84 मिटने वाली नहीं। लोक वेद की कर्मधार में भयो जात अभिमानी। त्रिविधि दुख दे दयानिधि, पड़ गई परख निशानी। अभी भी निशानी नहीं परख में आई। अरे जब हम जन्म लिए वो सबसे पहला हमारा दिन था, जो हम जन्मदिन मनाते हैं तो हम रसगुल्ले खाते हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं तो बढ़िया घी और गुड़ और शीरा और जो है ना गाजरों का शीरा खाते हैं। परंतु जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन क्या खाते थे? उस दिन तो सबसे पहले ये खाते थे, रोते थे। उस दिन रोए कि नहीं रोए? कोई ऐसा व्यक्ति वो कह दे मैं हंस के जन्मा हूं तो मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूं, है कोई? है ही नहीं। सब तो जन्मे रो रो के, बेहोश होके। आज बड़ा अलंकार बन रहा है, बड़ा सेठ जी बन रहा है, बड़ा और कोई बन रहा है। और उस दिन का क्या था? वो दिन बंदे याद कर, ऊपर पांव तड़े शीस, और मृत्यु मंडल में आए के क्यों भूल गयो जग आगे दीस। तो उस परमात्मा को क्यों भूल गए? उस दिन आंसुओं की धार बही और वात्सल्य भरा माँ का हाथ तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ा, और पिता की कमाई से तुम बड़े हुए, पढ़े लिखे, तो
तो अब गुरु की संगति करके अच्छा कर्म करके इस जो फेरा को, ये जो जाल है ना काल का, इसको तोड़ करके अपने देश में चढ़ जाओ, सतलोक में चढ़ जाओ। आपके लिए बहुत सुंदर अवसर मौका है, बड़ा सुंदर अवसर मौका है। बोलो सद्गुरुदेव की। देख लो, ध्यान कर। मैं तो जहां भी जाऊंगा 200-300 आदमी वहां पे मुझे मिल जाएंगे। आप अटे केड़ो नहीं मानो तो वे मान ले, वे नहीं मानो तो वे मान ले। हमारी तो ड्यूटी है। महाराज जी कही है, एक बाबू जी कहता महाराज क्या छूटे न बल वे छूटे। यानी साधु संत आपको कह सकते हैं, सुधार तो आपको करना है ना। त्रिविधि दुख देव दयानिधि पड़ गई परख निशानी। अभी भी आपने काल को नहीं परखा, अभी भी नहीं परखा। परख लेना। रोड पे चलते चलते गाड़ी का टायर फूट गया, हुर हुर करती खड्डे में, अभी भी नहीं परखा, नहीं परखा। काल तो पीछे घूम रहा है, जीव के पीछे घूम रहा है, और जीव जो है खुशी से भूल से झूम रहा है। साहेब काल फिरत है लार रहना दिन दोई रे। ये काल तो जीव के पीछे घूम रहा है, और जीव जो है वैसे ही अज्ञानी बनकर के हंस रहा है, अज्ञानी बनकर खुशी मना रहा है, जीव के स्वाद में पड़ गया है। ये जीव जो है अपने लिए अच्छा नहीं कर रहा है। जो जीव सत्संग नहीं कर रहे हैं वो अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि ये आत्मा रोएगी। बैल की आत्मा रोती है, सुबह देखो तो आंखों के आंसू टपके हुए। गाय भैंस की आत्मा रोती कि नहीं है? आप देखते हो बेचारे जो है मुख प्राणी जो बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे को बेचकर कसाई मारता है, यहाँ से गाड़ियों में भर के बम्बई ले जाते हैं और बेचारों को काट देते हैं। इसलिए साहिब कहते हैं अरे ये बहुत सुंदर अवसर है, आज तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जैसा करनी चाहो, इज्जत बढ़ानी चाहो, चाहे घटानी चाहो, सब तुम्हारे हाथ में है। आज आप ये हाथों में आपके स्वर्ग लटक रहा है, आंखों में आपके क्या लटक रहा है? स्वर्ग। अच्छा देखो तो स्वर्ग लटक रहा है, दान करो तो स्वर्ग लटक रहा है। आज अच्छा काम करो तो आपका जो है आत्मा आगे आपको आशीर्वाद देगा। आत्मा बहुत वो पछताएगा नहीं तो पछताएगा, आत्मा रोएगा। जैसे पशु पक्षियों की आत्मा रोती है, कितना दुख है, कितना कष्ट है। साहिब कहते हैं अजू छुड़ाए लेऊ काल से, जो कोई सुरत करे संभारी। अभी भी सुरती को संभाल लो और गुरु के चरणों में, गुरु के ध्यान में, भजन में, शब्द में लगा दो। देह से विदेह अवस्था को प्राप्त होकर के मुक्त हो जाओ। अभी आपके अंदर, आपके पास सुंदर अवसर, पावन अवसर है। तो सजनों ऐसे अवसर को घमाना मत। अवसर बार बार नहीं आवे, सन सदगुरु यूं समझावे। जो चाहे सो कर ले भलाई, तू जन्म जन्म सुख पावे। अवसर बार बार नहीं आवे, जब जब जुरा निकट नहीं तेरे, ले गुरु ज्ञान भलाई। साधु संत मिल भजो सदगुरु ने, सोई सकल सुखदाई। कहे कबीर सा गुरु यूं करुणा में वेद विदिति तो जानी। तत्व ज्ञान हेत शरणागत गच्छ गहत सकल ब्रह्म खानी। सकल ब्रह्म छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके गुरु का जो तत्व नितत्व ज्ञान है उसको धारण कर लो। गुरु जैसा करुणा में संसार में आपको कोई मिलेगा नहीं। आपके ऊपर कोई दया करने वाला और दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर आप गुरु से दूर जाते हो तो ये सबसे बड़ी भूल है, और इस भूल को आपने हर जन्म में किया है। अब की बार भी अगर संतों से दूर गए, गुरुजनों से दूर गए हैं, तो आपको फिर रास्ता नहीं मिलेगा।
तो ये भजन आपको साहिब इस भजन में बताए कि अगर आप संसार में कोई दानी समझो तो गुरु जैसा दानी संसार में कोई नहीं है। इसलिए ज्ञान का मार्ग दिया बताई, ज्ञान के मार्ग से आपको भली भली सीख दे करके और आपका जीवन अच्छा बना करके गुरु आपको सुखी देखकर सुखी हो जाते हैं।